ज्यादा अगर हम अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर हम हमेशा की तरह अग्रसर होना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि हमारे अंदर राजनीतिक मजबूती होना बेहद और अत्यंत ही जरूरी है। साथियों, ये राजनीतिक मजबूती हमें कैसे मिलेगी, इस पर प्रकाश माननीय सांसद जी डालने का काम करेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो कुछ भी यहां पे आप लोगों को बताने का काम किया जाएगा, और जो कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था, और हर जगह पे आप लोगों को जो है पीछे होने का काम करने का काम करना नहीं बचता था, जहां पे आप सीना चौड़ा करके जाकर के वहां पहुंच करके अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन आज चाहे आप कहीं से भी कोई भी ब्राह्मण अगर आता है तो उसको ये पता है कि यहाँ पे हमारा सांसद है, और धड़ल्ले से अपने हमारे आवाज पे हमारे घर पे अपना घर समझ करके आकर के बैठता है और पूरी मजबूती से अपनी बात रखने का काम करता है। उसको कहीं पीछे की कुर्सी नहीं लेनी पड़ती, उससे ये नहीं पूछा जाता कि भाई क्या किया जाएगा। साथियों, हम वोट लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं दलित समाज हमको वोट दे दे, हम चाहते हैं कि ग्राम प्रधानी में दलित समाज पूरा हमको वोट कर दे, लेकिन जब हमारी बारी आती है उधर वोट देने की, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर अगर अपना सौजाते नहीं दिखता है तो फिर कहीं ना कहीं हम पीछे हटने का काम करते हैं, हम बहकावे में आ जाते हैं। हमें बहका दिया जाता है कभी हिंदुत्व के नाम पे और कभी और चीजों के नाम पे, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे बहका करके हमारा वोट लिया जाता है, लेकिन हमें कभी भी मजबूत करने का काम नहीं किया जाता। अगर हमें सत्ता के करीब रहना है, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग प्रधानी बीडीसी से लेकर के प्रधानी जिला पंचायती और विधायक और सांसद बना के रखें और अपनी स्थिति परिस्थिति को मजबूत करें, तो हमें सर्व समाज को साथ जोड़ने का काम करना पड़ेगा। और क्योंकि हम समाज के अगुआ हैं, तो हमें समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति को भी अपने साथ पूरी मजबूती के साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तभी हम अगुआ कहलाएंगे, तभी हमारा मान सम्मान होगा और तभी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बातें और लंबी चौड़ी होती रहेंगी। अब मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे माननीय सांसद जी के सुनने से पहले 5 मिनट का समय माननीय मेरे चाचा पूर्व विधायक माननीय पवन पांडे जी को आप लोग पूरी मुस्तैदी से सुने, और समाज को एकजुट करने पर मैं निवेदन करूंगा कि क्योंकि अभी भोजन भी होना है, तो एक अपने वक्तव्य में अपनी बात को रखने का काम करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बाबा की धरती को प्रणाम करता हूं। परम आदरणीय परम पूजनीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो आज हमारे इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि हैं, परम आदरणीय श्री नक्कू दुबे जी, माननीय सांसद हमारे प्रिय माननीय रितेश जी, और इस क्षेत्र के तमाम बुजुर्गगण, हम आप सभी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। मैं तो बचपन से आपके बीच का हूँ, क्या कहूँ, सारी बातें हमारे माननीय सांसद जी ने आपके बीच कही, और वो समझने की जरूरत है कि आज लोकतंत्र में जब तक आप किसी से साझा नहीं करेंगे तब तक आपकी बात बनने वाली नहीं है। मैंने जो परिणाम चाहा वो बदल के रख दिया, इसके आप ही साक्षी हैं। आपने 2007 में वो तमाम करिश्मे दिखाए हैं कि आप सत्ता में अपनी भागीदारी ले सकते हैं। विस्तार से माननीय अमित जी आपको पूरा जीवन, और यह जीवन जो है वो कटेरी वालों की देन है। बाद में सहयोग से ससुराल भी यही हो गई आप के बीच में, तो मैं कोई अपरिचित नहीं हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हमारी सबसे अच्छी अगर साझेदारी हो सकती है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ हो सकती है। वास्तव में एक चर्चा में आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, मानव काशीराम के जमाने कोई वर्मा साहब ने लिखा, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा,
लेकिन जो लोग उसको पढ़े होंगे उसको समझ गए होंगे कि किन परिस्थितियों में ब्राह्मण और दलित का गठजोड़ होता है। और उसके मैंने संघर्ष किया है, मैं अपने भाई को खोया हूँ। मैंने 1987 में बहुत सारी चीजें झेली है और 91 में आप इस कटेरी के लोग जाकर के अपने नाथ नाथ के यहाँ अन्य समाज 10-10 लोगों को जोड़कर विधानसभा। लेकिन आने वाला समय है कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन क्या स्थिति हो रही है। आज हम कहीं सिफारिश करने की स्थिति में नहीं है। हमारे समाज का, प्रबुद्ध समाज का कोई कार्य करवाने में हम सक्षम नहीं। कारण है कि लोकतंत्र में हमारी भागीदारी जो होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी सत्ता में या आपके विधायिका लोकसभा में, तब तक आपकी समस्याओं के ताले खुल नहीं सकते। उसकी चाबी लोकतंत्र में है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपको साझा करना जरूरी है और उस साझे के तहत आपको टिकना पड़ेगा। निवेदन करता हूँ, अगर आप मुझे मानते हैं, आपने मेरे भतीजे को सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनाया है और वो आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह का वक्तव्य देते हैं हमारी छाती चौड़ी हो जाती है बड़े बड़े समस्याओं का, और शायद आप भी उससे खुश होते होंगे। अपने हौसला भी बढ़ाइए। आज गुरु पूर्णिमा है, हमारे गुरु स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप विद्वान हैं, मैं आपके चरणों में